ओम शांति। वेलकम टू माय चैनल अवैध टैरो। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत बहुत खुश हैं। तो आज मैं रिलेशनशिप गाइडेंस की रीडिंग में चेक करने वाली हूँ आपके पर्सन का लव मैसेज क्या है आपके लिए। वो ऐसा क्या है जो आपको बताना चाहते हैं, आपको बताने के बारे में सोच रहे हैं, या तो अपने मन ही मन में आप लोगों के रिश्ते के लिए वो क्या सोच रहे हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, ओके। तो आज हम चेक करेंगे क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या लव मैसेज है उनका। ठीक है। जैसे कि ये कलेक्टिव रीडिंग होता है तो जरूरी नहीं है कि हर पॉइंट हर किसी की सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे। तो जितना आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट करते हैं उसको एज ए गाइडेंस लीजिए और बाकी की पॉइंट्स बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। और रीडिंग को बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ देखना, क्योंकि आप जितने पॉजिटिव होके रीडिंग को देखोगे उतने आपके साथ हो सकता है पॉइंट रेजोनेट करे, आपको ज्यादा से ज्यादा बेसिकली गाइडेंस मिलेंगे। ठीक है। यहाँ पर देखिए हम लोग रीडिंग देखते हैं इसलिए क्योंकि हमें गाइडेंस मिले, करंट एनर्जी का कुछ इंटरप्रिटेशन हमें मिले। ठीक है। बाकी आपको ही रहना पड़ता है पॉजिटिव, अदरवाइज देखिए ये तो एक इंटरप्रिटेशन है, अदरवाइज चीजें शायद आपके लिए काम नहीं करेंगे। तो आपके माइंडसेट को बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रखना। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक इज द लवर्स। चलिए एक एक कार्ड फोल्ड करते हैं। आई होप आप लोगों को कार्ड सभी दिख रहे होंगे। सो वी हैव द कार्ड ऑफ द ट्रस्ट, टू ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ swords, द डेविल, द स्ट्रेंथ एंड द सेवन ऑफ swords। मैं कार्ड को थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ। देखिए पहली बात तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस टाइम पे सरेंडर्ड मूड में है। ठीक है। अब सरेंडर्ड मूड मतलब कैसा है कि पहली बात तो इन्होंने ना भगवान के ऊपर छोड़ा है कि इस रिश्ते के लिए जो भी हो सही हो। ठीक है। और आपके तरफ भी उनका भी जो फीलिंग्स है, इस रिश्ते के लिए भी जो फीलिंग्स है, उसमें भी वो ऐसा ही अप्रोच लिया है कि जो भी भगवान करेंगे इस रिश्ते के लिए, जो आपके लिए और उनके लिए सही हो वैसे ही हो। ठीक है। आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि इस रिश्ते में उनको जितना प्यार मिला है, इस रिश्ते से उनको जितना सेटिस्फेक्शन मिला है, अपने प्राइवेट मतलब अपने पर्सनल लाइफ में एक पार्टनर जैसा होना चाहिए, उन्होंने आपके अंदर ही वैसे ही देखा है। जो जो क्वालिटी वो आपके पर्सन अपने अपने पार्टनर के अंदर ढूंढ रहे थे वो सब कुछ उन्होंने आपके अंदर देखा है। ठीक है। उनको शायद एक डिलेमा था कि आप उनके लिए सही हो कि नहीं, ये रिलेशनशिप उनके लिए सही है कि नहीं। तो मुझे ऐसा लगा है कि नियर पास्ट में ये कुछ दिनों में आपके पर्सन ने थोड़ा सा पॉज लिया आपसे। अब पॉज का मतलब ऐसा हो सकता है कि इन सब सीरियस चीजों पे, इस रिश्ते के बारे में आपके साथ शायद उन्होंने बात नहीं किया, या आपके साथ अभी लेस कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, मतलब रिश्ता उन्होंने खत्म नहीं किया, उन्होंने थोड़ा सा पॉज लिया है देखने के लिए कि डिवाइन इस रिश्ते के लिए क्या बताना चाहते हैं, उनके मन के अंदर क्या फीलिंग आ रहा है इस रिश्ते के लिए। क्योंकि सॉरी, हम जब कोई सिचुएशन के अंदर रहते हैं ना तो हमें कभी कभी ना सिचुएशन का विजिबिलिटी समझ नहीं आता है, वो एक्चुअली क्या मीन कर रहा है समझ नहीं आता है। बट जब हम थोड़ा सा उसे दूरिया बना लेते हैं, मतलब उसका एज ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं सिचुएशन को, तब ना हमें सिचुएशन का एक
क्लैरिटी आता है, वो कंप्लीट पिक्चर समझ में आता है। तो आपके पर्सन आपको बताना चाहता है ये जो दूरी आप दोनों के बीच आया है या आपके पर्सन ने थोड़ा सा पॉज दिया है, थोड़ा सा डिस्टेंस बना लिया है, उसका रीजन यही था कि वो समझना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए वो फील क्या करता है, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए करना क्या चाहिए, इस रिश्ते में खराब कहाँ पर था, ऐसे कौन सी जगह पर था जहाँ पर उन्होंने भूल किया है, जहाँ पर वो सुधर सकते हैं, या तो ये रिश्ते जा कहाँ रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट कैसा था, आपके तरफ से भी सिचुएशन को एक बार विजुअलाइज करने के लिए सोच रहा है। और उनको ना अभी वो मतलब ये फीलिंग आ रहा है कि ये रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है। ये आप दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये मोस्टली आया है या तो कोई फैमिली या फ्रेंड्स कोई और पर्सन की इन्वॉल्वमेंट से, या तो ईगो क्लैश से आया है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आप और आपके पर्सन, या तो दोनों ही, या तो आप दोनों में से कोई एक जो बहुत ना मतलब आई माई मतलब मैंपन में रहते हैं, ठीक है। मतलब मैंने ये किया, मेरे लिए तुम्हारे साथ इतना अच्छा हुआ, मेरे लिए मैं मतलब खुद को ही इतना बड़ा समझना, तो दैट इज कॉल्ड ईगो। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच डिस्टेंस होने का मेन रीजन ही है ईगो क्लैश, या तो अदर पर्सन के मतलब या तो आपके फैमिली फ्रेंड्स या तो उनके फैमिली फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट। और ये आपके पर्सन को अभी समझ में आ रहा है, वो आपके साथ बेसिकली आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम हुआ है, क्यों इस रिश्ते में प्रॉब्लम आया है, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए, इस रिश्ते में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए कहाँ पर उनको बाउंड्री सेट करना है, कहाँ तक अपने प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट यानी कि आप दोनों के बीच रखना है, और कहाँ पर कौन सी चीज फैमिली के साथ डिस्कस करना है, और कहाँ पर आप दोनों का ईगो प्रॉब्लम आ रहा है। ये सब कुछ आपके पर्सन ना आपको बैठ के ओपनली बात करना चाहते हैं, और आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि उनको अभी समझ में आ रहा है, और उन्होंने भी अभी सरेंडर भाव से इस चीजों को पूरा सिचुएशन को देखा है, तो इसलिए वो भी अभी समय ले रहा है। आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि उन्होंने आपसे दूर नहीं गया है, वो इस टाइम मतलब ये सिचुएशन को अपने टाइम के हिसाब से अनफोल्ड होने के लिए वेट कर रहा है, समय ले रहा है, सो दैट कि इस रिश्ते में वो स्ट्रेंथ लेके आए, उस रिश्ते में वो स्टेबिलिटी लेके आए, ठीक है। तो आपके पर्सन बताना चाहते हैं कि ये जो दूरी, ये जो आप दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है, ये बस एक टाइम वो ले रहा है, चीजों को कैसे सॉर्ट आउट करे, चीजों को कैसे और बेहतरीन तरीके से आप दोनों के बीच लाया जा सकता है, ठीक है। एंड नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ स्टार। सो मुझे स्टार कार्ड से यही लग रहा है कि आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर होपफुल है, वो आपको भी बताना चाहते हैं कि आप भी होपफुल रहो, ठीक है। उन्होंने इस रिश्ते के ऊपर गिव अप नहीं किया है। अगर तो आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रहा है या तो कुछ अनबन हो गया है, बट उन्होंने होपफुल होना छोड़ा नहीं है। इस रिश्ते में प्रॉपर बैलेंस वो लाना चाहते हैं, इस रिश्ते की हर वो छोटी से छोटी चीज पे वो काम करना चाहते हैं, जहां पर काम करने से इस रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाया जा सकता है। वो आपके बातें भी सुनना चाहता है, क्योंकि इस रिश्ते को वो जाने नहीं देना चाहते हैं, वो आपके साथ एक साथ होके इस रिश्ते के ऊपर काम करना चाहते हैं, ठीक है। और एक बात देखना, आप लोगों की इस रीडिंग पे 1 2 3 4 मेजर अरकाना की कार्ड आया है। तो इस टाइम पे मैं यही बोलूंगी, अगर सबके लिए नहीं भी हो तो कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली होगा, जिसके साथ भी आपका पर्सन का लेस कांटेक्ट में है, या तो थोड़ा सा डिस्टेंस है, या तो बातचीत नहीं हो रहा है। देखिए आपके पर्सन ना इस टाइम पे बोल्ड डिसीजन मतलब इस रिश्ते को जेन्युइनली वो चाहते हैं कैसे काम कर सकते हैं इस रिश्ते के ऊपर। मेजर डिसीजन लेने वाला है कि लाइक एक होता है कि अच्छा प्रॉब्लम आया है, अच्छा हम ऐसे कर लेंगे, चलो छोड़ो आगे देखते हैं। नहीं, इस बार बैठ के अच्छे से बात करके आपके हर बात को सुन के, इवन वो चाहते हैं आप भी उनके हर बात को सुनो एंड प्रॉपरली चीजों को प्लान करें और उसको एग्जीक्यूट करने के बारे में आपके पर्सन सोच रहा है। ये आपके पर्सन आपको हौसला देना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। अगर तो आप सोच रहे हो कि उन्होंने गिव अप कर दिया, उन्होंने इस रिश्ते को नहीं चाहते हैं, ना, दैट इज नॉट करेक्ट।
वो इस रिश्ते के ऊपर काम करना चाहता है, इस रिश्ते को वो चाहते हैं और आपके साथ बैठ के अच्छे से बात करके फिर इस रिश्ते को, ओह माय गॉड, आपके पर्सन इतना रेस्टलेस एनर्जी में है क्या? कार्ड शफल करते हुए ऐसा नहीं होता है मेरा। ओके, देखते हैं उनका कन्फेशन क्या है। सो फर्स्ट वी हैव द कार्ड ऑफ आई कैन नॉट लिसन टू योर वॉइस, इट अफेक्ट्स माई सोल। यस, ये जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच आया है ना, जहाँ से सोचिए बात करना बंद हो गई या तो बहुत ही कम बात हो रहा है, ये दूरी भी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है, ये दूरी भी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो टाइम ले रहा है, वो अपने आप को हीलिंग करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इतना क्योटिक सिचुएशन में ना समझ नहीं आ रहा था आपका वैल्यू कितना है उनके लाइफ में। अब उनको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आपका पर्सन आपको ये बताना चाहता है। सेकेंड वी हैव आई एम अफ्रेड दैट योर फीलिंग्स फॉर मी आर नॉट म्यूचुअल। सो उनको ना डर लग रहा है। हो सकता है आप बहुत गिवर वाले एनर्जी में हमेशा होते थे, शायद आपने कभी भी कोई बात के ऊपर क्वेश्चन नहीं किया, बट अभी आपने सडनली करना स्टार्ट कर दिया। उनको एक तरफ से लगने लगा बहुत डिमांडिंग हो गया है, बट उनको अभी सिचुएशन समझ में आ रहा है आप डिमांडिंग नहीं है। आप कुछ बातें उनको लॉजिकली बोला है जो मेंटेन होना इस रिश्ते में बहुत जरूरी है। उनको अभी ये समझ में आ रहा है। आपके पर्सन आपको बताना चाहता है कि यू आर नॉट रॉन्ग। ठीक है, उनको भी समझ में आ रहा है। एंड वी हैव द थर्ड कार्ड, आई नो दैट यू मे नॉट फील फॉर मी एज आई फील फॉर यू। सो ये दो कार्ड ऑलमोस्ट सेम मैसेज है। मैं यही बताना चाहती हूँ, उनको ना अपने मन में एक डर बैठ गया है। उनको लगता है कि जितना पॉजिटिवली, जितना सीरियस होकर इस रिश्ते के बारे में वो सोच रहा है, क्या आप ऐसे सोच रहे हो? क्या आप भी उतना ही ऐसे फील करते हो जितना वो आपके लिए फील करते हैं? है ना, एक इनसिक्योरिटी सा हो गया है आपके पर्सन का। शायद आपने बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं कुछ जगह पे, शायद आपने भी बहुत काम करने की कोशिश किया और हुआ नहीं। तब पर लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, दूरियां बना लेते हैं। तो आपके पर्सन बताना चाहते हैं नहीं, वो काम करना चाहते हैं इस रिश्ते के ऊपर, बट अंदर ही अंदर, हो सकता है आपके सामने कभी ना बोले, अंदर ही अंदर वो बहुत इनसिक्योर भी फील कर रहा है आपके चेंजेस देख के। We have the card of let go of control issue, allow this situation to unfold naturally। मैंने क्या बोला, वो डिवाइन के ऊपर इस टाइम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, वो समय ले रहा है, इस समय को अपने हिसाब से अनफोल्ड कर होने दे रहा है। ठीक है, उनको अभी समझ में आ गया है कि हर टाइम मैं ही सबसे बड़ा, ऐसा नहीं होता है, उससे भी बड़ा डिवाइन होता है। उनका अपना टाइम होता है, हम सबका अपना हिसाब किताब होता है। वो समय पर ही समय की चीज होता है। ठीक है, ये आपके पर्सन को भी समझ में आ रहा है। एंड नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ अनरिक्वायर्ड लव, देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। है ना, ये देखिए, ये दो मैसेज देखिए, ये कार्ड को देखिए, तो उनको लग रहा है कि एक टाइम पे लगता है शायद इस रिलेशनशिप में कुछ रहा ही नहीं, एक टाइम पे उनको लगता है नहीं इस रिलेशनशिप में काम कर सकते हैं। तो उनको ना मतलब और एक डर सा भी बैठ गया, शायद आपने अभी पहले की तरह नहीं फील करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपके पर्सन ने एक पॉज लिया, एक डिस्टेंस लिया, सो दैट उनको वो क्लैरिटी समझ आए। ठीक है, सो दिस इज द रीडिंग। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा आप लोगों को ये रीडिंग। मैं मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट रीडिंग पे, और कमेंट सेक्शन में इस एनर्जी को जरूर क्लेम करना। थैंक यू यूनिवर्स लिख के। तो जब तक मैं नेक्स्ट रीडिंग लेकर नहीं आती हूँ, तब तक बहुत खुश रहना। टेक केयर, बाय, ओम शांति।